नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मानताएं महलों में पैदा नहीं होती, वो संघर्ष की भट्टी में तपकर बाहर निकलती है। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो सुबह 4:30 बजे उठकर रेलवे स्टेशन पर जाकर मुसाफिरों के हाथ में गर्म चाय पकड़ाता था। एक ऐसा नौजवान बच्चा जो महज 17 साल की उम्र में दुनिया के सारे सुख, अपना परिवार और समाज छोड़कर गायब हो जाता था। एक ऐसा शख्स जिसने देश के सबसे बड़े आपातकाल में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए कभी सरदार का भेष बदला तो कभी सन्यासी जैसे जटाई बढ़ाई। आज वही लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर लीडरों की कतार में सबसे आगे खड़ा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, आप इनसे बेपनाह मोहब्बत कर सकते हैं या सख्त नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप इस इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम राजनीति और प्रोपेगेंडा की परतों को हटाकर बात करेंगे उस कहानी की जो इतिहास की किताबों में भी पूरी तरह दर्ज नहीं हो सकी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। आज हम डिकोड करेंगे मोदी द अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, कहानी शुरू करेंगे 17 सितंबर 1950 को। वडनगर का एक ऐसा घर जहां गरीबी इतनी मुस्तैद थी कि दिन के उजाले में भी दिया जलाना पड़ता था। पिता दामोदर दास मोदी और मां हीराबेन के 6 बच्चों में से तीसरे नंबर के थे नरेंद्र। बचपन से ही इस लड़के में एक अजीब छटपटाहट थी। स्कूल में नाटकों में भाग लेना, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना और आरएसएस की शाखा जाना। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आता है जब साल 1967 में परिवार ने नरेंद्र की शादी जसोदा बहन से तय कर दी। ये जिंदगी की तय लिख थी, लेकिन नरेंद्र मोदी लिख पर चलने के लिए नहीं बने थे। उन्होंने एक रात चुपचाप अपना घर छोड़ दिया, बिना पैसों के, बिना किसी प्लान के। अगले 2 साल तक यह लड़का भारत के भूगोल में भटकता रहा, हिमालय की गुफाओं में साधुओं के साथ जाकर मठों में ध्यान लगाना। दोस्तों, वो 2 साल थे जिन्होंने मोदी के भीतर के अहम को मार दिया, उन्हें एक तपस्वी की ढांचे में ढाल दी। जब 1971 में वापस लौटे तो वे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिशन बन चुके थे। अहमदाबाद आकर मोदी ने आरएसएस के मुख्यालय को अपना ठिकाना बनाया। काम क्या था? काम नेताओं के उठने से पहले झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और चाय बनाना। लेकिन तभी 25 जून 1975 की आधी रात अचानक पूरा देश जेल खाना बदल जाता है। इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगा देती है, आरएसएस को बैन कर दिया जाता है, पुलिस कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही थी। ऐसे में एंट्री होती मोदी की संगठन प्रतिभा की। उन्हें जिम्मेदारी मिली अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन चलाने की। मोदी ने भेष बदला, वे सिर पर पगड़ी बांधकर, दाढ़ी बढ़ाकर एक सिख जसवंत सिंह में बदल गए। वे पुलिस की गाड़ियों के बगल से स्कूटर चलाते हुए निकल जाते थे और पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती थी। वे जेल में बंद नेताओं तक गुप्त दस्तावेज पहुंचाते थे। यह वो दौर था जिसने मोदी को सिखाया कि संकट के बीच से रास्ता कैसे निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, एक नया मोड़ आता है 1887 में, जब मोदी को बीजेपी में भेजा गया। तब बीजेपी सिर्फ 2 सीटों वाली पार्टी थी। मोदी ने आते ही गुजरात बीजेपी की कमान संभाली। 1990 की लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा हो या 1951 की एकता यात्रा हो, इन दोनों महाअभियानों के पीछे जो दिमाग था वह नरेंद्र मोदी का था। लेकिन किस्मत का असली खेल अभी बाकी था। अक्टूबर 2001 गुजरात में भुज इलाका भूकंप से तबाह हो चुका था। मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल फेल साबित हो चुके थे, चुनाव सिर पर थे। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में मोदी को बुलाया। नरेंद्र मोदी को अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बनने को कहा गया। ध्यान रखिए, मोदी ने अपनी जिंदगी में तब तक एक अदना सा पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ा था। वे सीधे राज्य के सबसे बड़े पद पर बैठने जा रहे थे। शपथ लिए अभी कुछ ही महीने हुए थे। 17 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों को फूंक दिया गया। 59 निर्दोष कार सेवक जिंदा जल गए और इसके बाद जो हुआ उसने आधुनिक भारत के इतिहास पर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। पूरा गुजरात दंगों की आग में झुलस उठा। चारों तरफ से मोदी को घेरा गया। मीडिया ने उन्हें विलन बनाया, विपक्ष ने इस्तीफा मांगी, वाजपेयी जी ने धर्म संकट का हिदायत दी, अमेरिका और यूरोप ने वीजा बैन कर दिया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने इस संकट को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल लिया। उन्होंने खुद पर हुए हमलों को गुजरात की असीमता से जोड़ दिया और यहीं से जन्म हुआ गुजरात मॉडल का। उन्होंने दंगों की छवि को पीछे छोड़ दिया, राज्य को उद्योगपति का गढ़ बना दिया। टाटा, अंबानी, अंडानी सबने गुजरात में निवेश किया।
सन 2002, 2007 और 2012 मोदी लगातार गुजरात जीतते गए। जो नेता कभी बैक स्टेट काम करता था वो अब राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। और फिर आया साल 2024, देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। मोदी अच्छे दिन का सपना लेकर आए। नतीजा 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत मिला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साल 2019 और फिर साल 2024 में इस सिलसिले को बरकरार रखा। दोस्तों, वार्ड नगर की तंग गलियों से प्रधानमंत्री कुर्सी तक का यह सफर सिर्फ राजनीति यात्रा नहीं, यह कहानी अदम्य इच्छा शक्ति की, कभी न हार मानने वाले जज्बे की और हर संकट को अवसर में बदलने की। दोस्तों, आप मोदी की नीतियों से असहमत हो सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप इस सच को नहीं झुठला सकते कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के व्याकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, आपको मोदी की कहानी का कौन सा हिस्सा हैरान करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।